क्या आपके मन में कभी ऐसे सेक्सुअल विचार, सेक्सुअल थॉट्स आते हैं जो बहुत गंदे हैं, इतने अजीब कि आप किसी को बता भी नहीं सकते हैं? शायद भगवान के बारे में, शायद परिवार के किसी सदस्य के बारे में, या शायद बच्चों के बारे में, या उनके बारे में जिनका आप बड़ा सम्मान करते हैं। और इन विचारों के आने के बाद आपको घबराहट होती है, आप खुद को कोसते हैं कि मैं कितना गिरा हुआ इंसान हूं, मैं कितना गंदा हूं, मैं कितना पापी हूं। अगर जवाब हाँ है तो रुकिए, खुद को कोसना बंद कर दीजिएगा। आप किसी गंदी सोच के शिकार नहीं हैं, बल्कि आप सेक्सुअल ओसीडी नाम की एक मानसिक समस्या से जूझ रहे हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको इस जाल से निकलने का रास्ता दिखाऊंगा, क्योंकि ओसीडी का रिलीफ संभव है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रविंद्रपुरी, आपका अपना मनोवैज्ञानिक। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिस पर अक्सर लोग शर्म के मारे चुप रह जाते हैं, सेक्सुअल ओसीडी, जिसे हम इंट्रूसिव सेक्सुअल थॉट्स भी कहते हैं। सबसे पहले एक बात आप साफ तौर से समझ लीजिए, विचार यानी थॉट्स आपका चरित्र, आपका कैरेक्टर नहीं होते हैं। सेक्सुअल ओसीडी में आने वाले विचार आपकी इच्छा या डिजायर नहीं होते हैं, ये आपके फियर होते हैं। तो पहले ये जान लेते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको ओसीडी ही है। नंबर एक नॉर्मल इंसान को अगर कोई सेक्सुअल विचार आएगा तो शायद उसे अच्छा लगेगा, लेकिन ओसीडी वाले मरीज को इन विचारों से घबराहट होती है, एंजाइटी होती है और उलझन होती है। यही सबसे बड़ा अंतर है। नंबर दो, सामान्य व्यक्ति को अच्छे या बुरे विचार बदल बदल के आते रहते हैं और आमतौर से एक जैसे नहीं आते हैं, जबकि ओसीडी में एक जैसे विचार बार बार आते हैं और वह हमारे अंदर व्यथा भी पैदा करते हैं और हम उनको रोकने की कोशिश करने में लगे रहते हैं। नंबर तीन, सामान्य व्यक्ति में अगर किसी प्रकार का कोई नेगेटिव विचार आता भी है या आते हैं तो कुछ समय के बाद अपने आप बंद हो जाते हैं, जबकि ओसीडी के यह विचार, यह ऑब्सेशन दिनों तक, महीनों तक और सालों तक आते रहते हैं। अब बात करते हैं कि ये विचार किस तरह के हो सकते हैं। ये जानना बेहद ज़्यादा जरूरी है ताकि आप इनको आराम से पहचान सके। नंबर एक, रिलेशनशिप। कई बार डर लगता है कि कहीं मैं अपने भाई बहन या माता पिता के प्रति ही आकर्षित तो नहीं हो रहा हूं, उनके बारे में कोई सेक्सुअल थॉट हो मेरे दिमाग में नहीं आ रहे हैं। दूसरी चीज है रिलीजन। पूजा करते वक्त भगवान या देवी देवताओं के बारे में एकदम गंदे चित्र, इमेजेस दिमाग में आना, किसी भगवान के बारे में मन में सेक्सुअल बातें लेकर आना, अपनी धार्मिक ग्रंथ या बुक के बारे में बुरा सोचना, या कहीं मेरी सेक्सुअल ओरिएंटेशन बदल तो नहीं गई है, मैं गे, होमोसेक्सुअल या लेस्बियन तो नहीं हो रही हूं या हो रहा हूं। याद रखिए, यदि आपको ऐसे थॉट्स आते हैं तो ये बात पक्की है कि आप ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये थॉट्स हैं, ऑब्सेशन है। ओसीडी में हमेशा उन चीजों पे हमला किया जाता है जो सबसे पवित्र, प्योर और आपके लिए अच्छी होती हैं। आप अच्छे इंसान हैं, इसलिए आपके ये विचार आपको परेशान कर रहे हैं। अब समझिएगा कि आप इसमें फंसते कैसे हैं। दिमाग में एक गंदा विचार आया, जिसे हम ऑब्सेशन कह सकते हैं। आपको घबराहट हुई। अब उस घबराहट को कम करने के लिए आप कुछ करते हैं जिसे कंपल्शन कहते हैं। यह कई प्रकार की चीजें हो सकती हैं। कई बार आप इसके अंदर मेंटल चेकिंग करते हैं। जब किसी प्रियजन के बारे में कोई सेक्सुअल विचार या ऑब्सेशन आता है तो व्यक्ति उसे स्वीकार नहीं करता, डरता रहता है कहीं उस विचार का सचमुच उसे मजा ना आने लग जाए, और फिर वह इसी से डरने लग जाता है। कुछ लोगों में बॉडी चेकिंग की आदत होती है। सेक्सुअल थॉट्स के साथ साथ कई बार शरीर में हलचल भी महसूस होती है, जिसे ग्रोइनल रिस्पॉन्स कहते हैं। ये असली उत्तेजना नहीं होती है, ये सिर्फ डर की वजह से नसों में बहुत खिंचाव आ जाता है, लेकिन मरीज इसे इच्छा समझ लेता है और डर जाता है कि कहीं मैं अपने किसी प्रियजन के बारे में जब सेक्स की बात सोच रहा था तो मेरे शरीर में जो परिवर्तन हुआ वो नहीं होना चाहिए था। इसी प्रकार से अवॉइडेंस होने लग जाती है। सेक्सुअल डिसऑर्डर से पीड़ित व्यक्ति अपने धार्मिक स्थल पे जाना छोड़ देते हैं, परिवार वालों के पास बैठना छोड़ देते हैं, या बच्चों को गोद में लेना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें खतरा रहता है कि कहीं उनसे कुछ गलत ना हो जाए। अब बात करते हैं समाधान की। पहले मैं आपको वो उपाय, वैज्ञानिक उपाय बता रहा हूं जो आज ही आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं। नंबर एक, रीलेबलिंग, नया नाम देना। सबसे पहली और जरूरी टेक्निक है रीलेबलिंग। जब भी दिमाग में कोई गंदा या डरावना विचार आए, उससे डरिए मत,
उसे पहचानिए और खुद से जोर से कहिए, यह मेरी इच्छा नहीं है, यह सिर्फ ओसीडी का सिग्नल है। अपने दिमाग को याद दिलाना है, इट इज़ नॉट मी, इट इज़ माई ओसीडी। ये मैं नहीं हूं, मेरी बीमारी है। जब आप विचार को मेरी गंदी सोच मानने की बजाय ओसीडी का लक्षण मान लेते हैं तो उसका डर आधा रह जाता है, क्योंकि हम इसके अंदर उसको कोई नाम दे रहे होते हैं। नंबर 2, चिंता कम करने के उपाय, एंजाइटी रिडक्शन। सेक्सुअल ओसीडी वाले विचार तभी फलते फूलते हैं जब उनके साथ डर या एंजाइटी जैसी चीज जुड़ जाती है। अगर हम किसी तरीके से एंजाइटी और डर को कम करते हैं तो ओसीडी वाले विचार अपने आप धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं। जब ओसीडी के विचार आने से डर और एंजाइटी बहुत बढ़ जाए और लगे कि अब कंट्रोल नहीं होता है, तो विचारों से लड़े नहीं, आपने तुरंत ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज या फिर ग्राउंडिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना है। इसके लिए करना क्या है, नाक से 4 गिनती तक सांस अंदर लीजिए, 7 गिनती तक रोकिएगा, 8 गिनती तक धीरे धीरे बाहर छोड़िए और ऐसा आप कम से कम 10-15 बार कीजिएगा। यहां पर आप बॉक्स ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। 4 गिनती तक सांस लें, 4 गिनती तक रोकें, 4 गिनती तक इसे निकालिए और 4 गिनती तक बिना सांस लिए हुए रहिएगा। इसे आप 5-6 बार रिपीट कर सकते हैं। अगर सेक्सुअल थॉट आपको बार बार तंग कर रहे हैं तो आप इस समय ग्राउंडिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। अपने आसपास 5 चीजों को देखिएगा, 4 चीजों को छू लीजिएगा, 3 आवाजों को सुन लीजिएगा, 2 चीजों को सूंघ कर देख लीजिएगा और 1 किसी चीज का टेस्ट कर लीजिएगा। और ऐसा करते ही आप इसी समय वर्तमान वाले समय में आ जाएंगे। जो आपके दिमाग के पीछे फिल्म चल रही है वो बंद हो जाएगी और आप वर्तमान में आ जाएंगे। अब बात करते हैं नंबर 3, वरी टाइम, शाम को लिखना। ओसीडी से जीतने के लिए एक प्रभावशाली और वैज्ञानिक विधि, पर आपको शायद ये किसी ने बताया नहीं होगा। ओसीडी वाले विचारों से लड़ने का बहुत ही पावरफुल तरीका है वरी टाइम रखना। दिन भर इन विचारों से लड़ने से आपकी बहुत ही एनर्जी खर्च होती है, वेस्ट होती है। एक डायरी लीजिएगा, जब भी दिन में कोई भी ओसीडी वाला विचार आपके मन में आए, कोई सेक्सुअल थॉट आए, उसे बस नोट कर लीजिए फोन में या डायरी में और खुद से कहिए, अभी नहीं, इसके बारे में मैं शाम को सोचूंगा। फिर आपने शाम का कोई अपना एक समय तय कर लेना है। जैसे आपने शाम को 7 बजे से 7:30 का समय तय कर लिया। सिर्फ उसी समय डायरी खोलनी है या फोन खोलना है और उन विचारों को पढ़ना है। आप पाएंगे कि जिस विचार से सुबह आप इतना डर रहे थे, जिससे आपको इतना डर लग रहा था, शाम तक उसकी ताकत काफी खत्म हो चुकी है। जब आप इन विचारों को बिना डरे हुए पढ़ेंगे तो आपके मन में ओसीडी वाली लूप खत्म हो जाएगी और आपको एक बड़ा आराम महसूस होगा। इससे विचारों की डिसेंसिटाइजेशन हो जाएगी। तब यह आपको तंग नहीं करेंगे, क्योंकि ओसीडी होती तभी है जब हम अपने विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं। जब हम उनको खुद बुलाते हैं और सोचते हैं उनके बारे में तो वो गायब होने लग जाते हैं। तो देखा आपने, इन तरीकों से आपको एक बड़ा आराम मिल जाएगा और आपकी यौन ओसीडी यानी कि सेक्सुअल ओसीडी गायब होनी शुरू हो जाएगी। ओसीडी को ठीक करने की बहुत सारी वैज्ञानिक विधियां उपलब्ध हैं। कौन सी टेक्निक किस व्यक्ति पर अच्छे तरीके से काम करती है, यह व्यक्ति पर डिपेंड करता है। किंतु इस बात को आपने याद रखना है कि ओसीडी वाले विचार आपको तभी तंग करते हैं जब आप उनको रोकने की कोशिश करते हैं। आप इन्हें थोड़ा थोड़ा करके जब स्वीकार कर लेते हैं, उनको थोड़ी देर सामना कर लेते हैं, तो इन विचारों की शक्ति कम हो जाती है। इसके लिए घर पे आप दुनिया की सबसे अच्छी थेरेपी ERP थेरेपी का एक छोटा सा प्रयोग भी कर सकते हैं। जब भी गंदा विचार आए उसे स्टॉप मत बोलिएगा, उसे कहिए, आ गया तू, ठीक है, थोड़ी देर मेरे पास बैठ, मैं अपना काम कर रहा हूं, तो आराम से मेरे पास बैठकर मुझे देखता रहे। यह ओसीडी से राहत पाने के लिए सबसे शानदार रास्ता है। दोस्तों, सेक्सुअल ओसीडी के कारण कई लोग सालों सालों डिप्रेशन में रहते हैं, शर्मिंदा रहते हैं। अगर आप या आपका कोई अपना इससे गुजर रहा है तो शर्म को छोड़ दीजिएगा, डरना छोड़िए। आपके मन में बार बार आने वाले सेक्सुअल विचार जो आप में व्यथा पैदा करते हैं वो ऑब्सेशन है, वो आप नहीं हैं। अगर वीडियो से कुछ तसल्ली मिली हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और जिसे जरूरत हो उससे शेयर भी जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर अच्छी बातें कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।